ॐ विद्युदामसमप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसत्तस्थाविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखीटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे माँ दुर्गा देवी को सत सत नमन। सभी श्रद्धालु भक्तगणों को मैं शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल श्रीनगर गढ़वाल से सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के संबंध में आप सब लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि माँ जगत जननी जगदम्बिका पावन पवित्र शुभ स्थान है, जिसका नाम है दुणगैरा देवी। तो लीजिए। नमो देवे महादेवी शिवाये सततं नमः। नमो प्रकृति भद्राये नियता प्रणता स्मताम्। माँ दुर्गा देवी की असीम अनुकंपा से अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग बड़मा पट्टी के उच्च शिखरस्थ जखोली सिद्धसोड़ के समीप दुणगैरा नामक तोक में अवस्थित पावन पवित्र पुण्य प्रदायक माँ दुर्गा देवी के मंगलदायी शुभ दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो पुण्य सलीला मंदाकिनी नदी के पावन तट पर स्थित ऋषि अगस्त्य की पवित्र तपस्थली अगस्त्य मुनि केदार घाटी के नदी प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से बाएं पार्श्व भाग में स्थित है। माता दुर्गा देवी, जो कि सिंह वाहिनी है, की इस देव शक्ति की स्थापना दुणगैरा नामक तोक में होने के फलस्वरूप यहाँ पर माता को दुर्गा देवी के नाम के बजाय दुणगैरा नाम से आम जनमानस द्वारा पूर्व से ही पुकारा जाने लगा और समय के साथ यह दुणगैरा नाम से ही जन जन में प्रचलित होगी, प्रसिद्ध होगी। किंवदंतियों, दंत कथाओं व जन प्रचलित तथ्यों तथा स्थलीय प्रामाणिकताओं के अनुसार 18वीं सदी के मध्य में बड़मा पट्टी के इस गांव क्षेत्र में भयानक महामारी व्याप्त होने से यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण जन असमय काल के ग्रास में समाहित होने लगे। इस संकट के निवारण हेतु बड़े बुजुर्गों व बुद्धिजीवियों द्वारा गंभीर चिंतन, मनन व मंथन करके यह तय किया गया कि यह विकट समस्या परेशानी चाहे कि जिस किसी भी देव या देवी के प्रकोप से या दुष्प्रभाव से हो, परंतु उस देव देवी को भक्ति भाव पूर्वक मना करके उसको शांत किया जा सकता है। इस आशा से उन्होंने माँ जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा देवी के नाम से गांव क्षेत्र के निकट ही पवित्रतम स्थान में उनकी स्थापना की। यह तय करने के पश्चात क्षेत्र को असमय बीमारियों से बचाने के लिए यहाँ देवी की विधिवत पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिस स्थान पर जाकर सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने जाने अनजाने पाप ताप के लिए माँ से क्षमा याचना कर विधि पूर्वक पूजन अर्चन कर गांव व क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि व समृद्धि का वरदान प्राप्त करते रहे। कालांतर में यहाँ पर प्रतिकूल मानसिकता के
कुछ एक लोगों द्वारा घर परिवार में आपसी जमीन जायदाद के व अन्योन्य कारणों से हुए वाद विवाद के कारण क्रोधावेश में देवी के पास आकर विवादित पक्ष के अनिष्ट की तथा स्वयं के अभिष्ट की कामना करने या करते रहने से देवी का मूल ममतामयी शांत स्वरूप परिवर्तित होने लगा, जिससे देवी क्रोध, मद, अहंकार जैसी मानवीय तंत्र मंत्रीय दुर्भावना से दुष्प्रभावित हो गई और मानवों द्वारा मानवीय अपनी स्वयं की मानवीय दुर्भावनाओं के अनुरूप देवी शक्ति का उपयोग किया जाने लगा, जिससे देवी शांत के बजाय अशांत रूप में यहाँ पर स्थित हो गई और क्षेत्र में बार बार कई प्रकार की परेशानी होने लगी। लेकिन बाद में इस पर काफ़ी प्रतिबंध लग गया। इस स्थान पर देवी की 2 रूपों में पृथक पृथक मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर माता रानी प्रथम तो ओघड़ काली, द्वितीय तो दक्षिण काली के रूप में विराजमान हैं। ओघड़ काली की पूजा ब्राह्मणों के बजाय अन्योन्य वर्णों द्वारा किए जाने की यहाँ पर मान्यता है, जबकि दक्षिण काली की पूजा यहाँ के स्थानीय विप्रजनों द्वारा ही किए जाने की मान्यता प्रचलित है। इस प्रकार से दुर्गरा देवी का यह पावन देवस्थल 2 देवियों का संयुक्त स्थान है। यहाँ के स्थानीय जनों द्वारा बताया गया कि भक्तों की मनोती और भक्ति भाव से प्रशंसित इन देवियों की वर्तमान में सात्विक रूप में पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष नवरात्रों में के शुभ अवसर पर यहाँ पर 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की भक्ति भाव पूर्वक आराधना अर्चना की जाती है। इस अवसर पर कई भक्त गणों पर देवी माँ अवतरित होती हैं और यहाँ पर आए श्रद्धालु भक्त गणों को सुख, समृद्धि व संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रारंभ में खुले समतल स्थल में देवी के छोटे छोटे मंडूले नुमा मंदिर बनाए गए थे, जहाँ पर वर्तमान में लगभग 5 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु भक्त गणों द्वारा आपसी सहयोग से भव्य व दिव्य तथा अत्यंत आकर्षक एवं विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी के भक्तों द्वारा यहाँ पर अत्यंत सुंदरतम व भव्यतम मूर्तियाँ माता रानी को समर्पित की गई हैं, जिनकी स्थापना कर यहाँ पर देवी के शांत स्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी की जो भी भक्तगण सच्ची श्रद्धा व आस्था तथा भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है अथवा मात्र समर्पण भाव से स्मरण भी करता है, तो निश्चित ही उस भक्त की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्तमान में इस देवीय स्थल की महत्ता व प्रसिद्धि इसकी दैवीय शक्ति के सद्प्रभाव से मात्र इसी गांव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गई है, अपितु सुख, समृद्धि प्रदायिनी व शक्ति के पुण्यदायी प्रभाव के कारण उत्तराखंड राज्य की सीमा से बाहर भी व्याप्त हो चुकी है। यह स्थान इतनी ऊंचाई पर स्थित है जहां से प्रकृति की सुंदरतम चोटियों, हिम शिखरों तथा मनोहारी नदी घाटियों के दर्शनों से मन आह्लादित, मोहित हो जाता है। अद्भुत, अद्वितीय और दिल को रोमांचित करने वाला यह स्थान अलौकिक छवि से परिपूर्ण है। बांस बुरांस जैसे सुंदर, सुहाने व स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण के लिए अत्यंत ही लाभदायक वन्य वृक्षों की ओट में यह स्थान स्थित है। आस्था व भक्ति के इस पवित्रतम स्थान में पहुंचने के लिए
रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से केदारनाथ पहुंच राष्ट्रीय मार्ग से सवारी वाहन द्वारा तिलवाड़ा अथवा अगस्त्यमुनि पहुंचकर यहां से स्थानीय मोटर मार्ग के माध्यम से पुनः सवारी वाहन के द्वारा बड़मा पट्टी के जोखोली गांव से कुछ ही दूरी पर सिद्धसोड़ नामक एक अत्यंत छोटे से कस्बे में पहुंचा जा सकता है। रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि की दूरी 16 किलोमीटर लगभग और अगस्त्यमुनि से सिद्धसोड़ लगभग 32 किलोमीटर की दूरी है। यह स्थान इतनी दूरी पर स्थित है। केदारधाम पहुंचने का प्रमुख स्थान भगवान विश्वनाथ के पतित पावन देवस्थल गुप्त काशी से एक मोटर मार्ग बस केदार होते हुए सिद्धसोड़ और सिद्धसोड़ से रामाश्रम जोखोली होकर मयाली में तिलवाड़ा टिहरी पहुंच मोटर मार्ग पर मिल जाता है। बता देना चाहूँगा कि वर्ष 2013 जून में केदारनाथ धाम में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान जब अधिकांश मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे तो पूरी यात्रा इसी मार्ग से केदारनाथ, गुप्तकाशी, सिद्धसोड़, मयाली, टिहरी और उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री तक संचालित होती रही। इससे स्पष्ट है कि यह मोटर मार्ग यात्रा संबंधी यातायात के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार यह देवी माँ का मंदिर केदारनाथ गंगोत्री पहुंच मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ भी है। सिद्धसोड़ में वाहन से उतरने के पश्चात उसके ठीक समीप ही रोड से ही लगा हुआ है माँ दुर्गैरा का यह सुंदर व भव्यतम मंदिर आपको स्पष्ट तौर दृष्टिगत हो जाएगा। सिद्धसोड़ जैसा कि सिद्ध और सोड़ दो शब्दों के संयुक्त रूप से योग से बना हुआ है। सिद्ध देवतुल्य रमोला सिद्धनाथ और सोड़ समतल मैदान से संबंधित है, अर्थात सिद्धनाथ जी का पौराणिक यह स्थान जहाँ पर सुंदर सा मैदान भी है। यहाँ पर रमोला कुलश्रेष्ठ सिद्धनाथ जो कि दो भाई जिनको बोलते हैं सिद्धनाथ विद्यनाथ, दो भाइयों उनमें से सिद्धनाथ जी का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। सिद्धसोड़ में इंटर कॉलेज, अस्पताल आदि अनेकानेक शासकीय संस्थाएं स्थापित हैं तथा सिद्धसोड़ आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक ग्रामीण स्तरीय बाजार भी है। श्रद्धालु भक्तगण इस पावन पवित्र देवस्थल में पहुंचकर पुण्य लाभ अवश्य ही अर्जित करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। माता रानी आप समस्त भक्तगणों की मनोवांछित सभी कामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा एवं विश्वास के साथ माता के श्री चरणों में पुनः सत सत नमन और वंदन करता हूँ और आप सब लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए माँ के श्री चरणों में पुनः स्तुति वंदना समर्पित करते हुए ओम या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सादर सद्भावना सहित मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने बड़े ध्यानपूर्वक माँ के इस पुण्यमयी तीर्थ स्थल के संबंध में सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक बार अवश्य माँ के शुभ दर्शनों का लाभ अर्जित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत, जय माता।